नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 पेंशन केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारी और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार आया। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की मंजूरी प्रदान की, जिससे कुल डीए 50% के स्तर तक पहुंच गया। ये संशोधन 1 जुलाई 2025 से लागू माना जा रहा है और इसका वित्तीय लाभ अगस्त माह से कर्मचारियों के खाते में दिखाई देगा। इस निर्णय से कर्मचारी मासिक आय में लगभग 7,500 रुपये तक की प्रत्यक्ष वृद्धि हो सकती है। ये राशि व्यक्ति के वेतन ग्रेड और मूल वेतन के आधार पर भिन्न भिन्न होगी। इस घोषणा न केवल सक्रिय कर्मचारी बल्कि पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारी वीडियो में तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 योजना के पेंशन भोगियों के लिए सुधार की संभावना। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए भी आशाजनक समाचार है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम मासिक पेंशन में संशोधन पर विचार कर रही है और पेंशन भोगियों को दीर्घकालीन मांग है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये मासिक किया जाए। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल स्तर पर विस्तृत चर्चा चल रही है। यदि यह निर्णय अनुमोदित होता है तो देश भर के लगभग 65 लाख पेंशन भोगी को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। ये वे लोग हैं जो वर्षों से इस योजना के तहत न्यूनतम राशि पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस संभावित वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद। महंगाई भत्ता वृद्धि का व्यवहारिक प्रभाव। डीए में 4% की वृद्धि से परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की वेतन संरचना में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये है तो वह महंगाई भत्ते के रूप में लगभग 17,500 रुपये प्राप्त करेगा। ये पूर्व की तुलना में 1,400 रुपये की अतिरिक्त राशि है। उच्च वेतन श्रेणी के अधिकारियों को ये वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में भी तदनुसार समायोजन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं तो ये वृद्धि कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों के लिए राहत का काम करेगी। ये निर्णय उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने में सहायक होगा। महंगाई भत्ते का 50% के स्तर तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार के लिए मूल वेतन संरचना की समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। परंपरागत रूप से जब डीए 50% के स्तर को छूता है तो मूल वेतन के साथ भत्तों का विलय और पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इससे आगामी 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना जैसे बलवती हो जाती है। यह परिवर्तन केवल वेतन संरचना को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि भविष्य निधि, उपदान और मकान किराया भत्ते जैसी सुविधाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कर्मचारी अब आने वाले महीनों में और भी सकारात्मक बदलावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वेतन संरचना में एक नया अध्याय खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। न्यायालय हस्तक्षेप और ईपीएस पेंशन सुधार। ईपीएस 95 योजना से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण। न्यायालयों में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण याचिकाएं विचाराधीन। नियमित सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ का स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पेंशन भोगियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि महंगाई के दर में अनुपात में अपर्याप्त है। यदि न्यायालय कोई निर्णायक आदेश जारी करता है तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तत्काल लाभ प्राप्त होगा। इस संदर्भ में सरकार न्यायालयीय निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही है। कर्मचारी समुदाय का सकारात्मक प्रतिक्रिया। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया। उनका मत है कि निरंतर बढ़ती महंगाई के वर्तमान परिवेश में ये वृद्धि निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारी जो व्यक्ति चिकित्सा व्यय और घरेलू आवश्यकताओं के कारण पहले से ही आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, अब कुछ राहत का अनुभव कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम प्रशंसनीय, परंतु सरकार को अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी करनी चाहिए। इससे कर्मचारियों को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और उनके मनोबल वृद्धि होगी। यह निर्णय न केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बड़ा बदलाव पाए। 50% बेसिक सैलरी पेंशन। आगामी संभावनाएं नीतिगत दिशा। जैसे जैसे देश की आर्थिक परिस्थितियों सुधार की ओर अग्रसर हो रही है, सरकार क्रमिक रूप से पेंशन और भत्ता व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में
प्रयासरत है कि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी। डीए में नियमित वर्दी और वेतन संरचना की आवधिक समीक्षा ये संकेत देती है कि कर्मचारी कल्याण अब सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। भविष्य में यदि 8वें वेतन आयोग की स्थापना होती है तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव निजी क्षेत्र की वेतन संरचना में भी पड़ सकता है। वर्तमान में ये निर्णय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति का प्रतिबंध है। दीर्घकालीन प्रभाव और आर्थिक महत्व। डीए वर्दी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं रहेगा बल्कि व्यापक आर्थिक स्तर पर दिखाई देगा। जब सरकारी कर्मचारी को क्रय शक्ति बढ़ती है तो बाजार में मांग में वृद्धि होगी, जो समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। ये निर्णय उपभोग आधारित वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार से वर्गजनों के जीवन स्तर में भी बेहतरी आएगी। ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। दीर्घकालीन दृष्टि से देखा यह निर्णय सरकारी सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाएगा, जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर से प्रेरित करेगा। उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त की गई है और केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते हैं। ये समाचार पूर्णतः सत्य है। अतः पाठकों से अनुरोध है कि वह सोच समझकर और संबंधित सरकारी विभाग या ईपीएफओ से आधिकारिक पुष्टि करके ही निष्कर्ष निकालें या कार्रवाई करें। सरकारी नीतियों और निर्णय समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करना आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।